जी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने कल पढ़ा था। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? और अब हम फर्दर आगे उस पे बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूज़ ऑफ जीडीपी स्टैटिस्टिक्स, कि जीडीपी का जो डेटा होता है उसका क्या पर्पस है, क्या यूज़ है फॉर द इकोनॉमी, फॉर द गवर्नमेंट। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये पीपीसी के थ्रू शो किया जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ 2 तरह से हो सकती है। ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये पोटेंशियल ग्रोथ है, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ है। और अगर इफ यू टेक एनी पॉइंट बिलो द पीपीसी एंड यू शो मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी तो वो भी ग्रोथ ही होती है। उसको शॉर्ट टर्म ग्रोथ बोल सकते हैं, एक्चुअल ग्रोथ बोल सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म होती है जो पीपीसी शिफ्ट कर जाता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डायग्राम की, तो वो तो ये वाली डायग्राम बनी हुई है। वो जो टुवर्ड्स पीपीसी है वो डायग्राम यहाँ मैंने बनाई नहीं है। तो वो आप खैर आप खुद भी बना सकती हो, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें मैंने एक ही डायग्राम सिर्फ शो की हुई है। अच्छा, तो हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लें तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अ, दो मेन कॉजेज की वजह से होती है। एक है कि आप क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स को इम्प्रूव कर लें या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स को इम्प्रूव कर लें। क्वांटिटी आपको समझ आती है, नंबर। तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सारे आ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ रिसोर्स भी अगर इम्प्रूव करे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आपको पता है क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स तो आपको समझ आती है क्या होता है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या होता है पता है? सर उसकी कैपेसिटी कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है। हाँ जी, यानी कि एबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। तो अगर मैं कहता हूँ कि लेबर की क्वालिटी बढ़ गई है या लैंड की क्वालिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी वही है, द सेम रिसोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस मोर। आसान लफ्जों में वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो इससे भी ऑफकोर्स प्रोडक्शन में तो इजाफा होगा, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी ऑफकोर्स। उनको यूज करेंगे तो कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगी, नहीं यूज करेंगे तो कैपेसिटी तो बढ़ेगी ऑफकोर्स, क्योंकि वो ज्यादा बना सकते हैं। कैपेसिटी का तो मतलब यही है ना कि आप, अब आपका पोटेंशियल है ज्यादा बनाने का। अच्छा, तो मैं अगर जनरली बात करूं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ मोर नेचुरल रिसोर्सेज, ये कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता दो? लैंड। लैंड, वेरी गुड, क्योंकि नेचुरल है। तो लैंड, अगर आपको वो लैंड मिल जाता है, जैसे सी जो होता है ना, ऐसे कि सी का लेवल जो है ना वो नीचे हो गया और कुछ लैंड जो है ना वो अब विजिबल हो गई है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन ए प्रोडक्टिव लैंड और इस्तेमाल कर सकते हैं। कि सम पार्ट ऑफ द लैंड विच वाज अर्लियर पार्ट ऑफ द सी, लेकिन नाउ सी लेवल कम होने से, या वो हिस्सा नेचुरली होता है ना कि वो हिस्सा जो है वो अब जो है ना वो आप कह लो कि डिवाइड ऑफ वाटर है। और अब तो वो उसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो पहले वो सी में था और वहां प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब आपके सर सी भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। सी नेचुरल रिसोर्स तब बनेगा जब उससे कुछ प्रोडक्शन हो रही हो। वैसे तो ना, वैसे तो रिसोर्स नहीं बन सकता ना। रिसोर्स तो है वो जिससे कुछ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सी का एरिया जो किसी काम का नहीं है, वो लेवल ऑफ वाटर थोड़ा कम हो गया, आगे चला गया सी, तो वो लैंड, ये आपका क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ लैंड बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसा लैंड जो फर्टाइल नहीं है ज्यादा, आपने उसको मोर फर्टाइल बना दिया, अम, जो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई विद द सेम पीस ऑफ लैंड। नाउ मोर कैन बी प्रोड्यूस, तो ये क्वालिटी बढ़ेगी। और उसके बहुत से तरीके हैं, अपने बेटर सीड्स लेकर आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स आपने यूज किए हैं, पेस्टिसाइड्स, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी तरीके हैं फार्मिंग को इम्प्रूव करने के या लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, वो पर क्वालिटी ऑफ लैंड बढ़ जाएगा। और दोनों सूरतों में कैपेसिटी तो बढ़ गई और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सकती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी। इसी तरह अगर हम आगे ले लें इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्निकल प्रोग्रेस, दोनों की अगर बात कर लें तो ये कौन सा रिसोर्स है? कैपिटल। कैपिटल, वेरी गुड, बिल्कुल सही, मैन मेड है। तो कैपिटल
अगर आपने ज्यादा कैपिटल इंपोर्ट कर लिया बाहर से, या आपने ज्यादा कैपिटल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स कम कर दिए हैं, कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल बढ़ गया। लेकिन अगर आपने उस, जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और अब विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल या इक्विपमेंट जो है यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर, तो ये क्वालिटी ऑफ कैपिटल जो है ना वो बढ़ेगा। तो क्वांटिटी तो बढ़ती है जब आप कैपिटल या तो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर उनकी अब फंक्शनिंग ज्यादा इम्प्रूव कर गई है, वो पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इट, तो फिर वो उसकी क्वालिटी जो है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमें समझ आती है। जैसे ना एक गाड़ी है, तो गाड़ी में आपने इंजन एक डाला हुआ है 1000 सीसी का, तो आपने उस गाड़ी में 2000 सीसी का इंजन डाल दिया, तो गाड़ी तो वही है, लेकिन अब उसकी स्पीड, उसकी पावर बढ़ गई, तो ज्यादा एफिशिएंट है, जल्दी ट्रैवल करेगी। तो ये क्वालिटी की बात हो रही है इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से आगे अगर हम कहें जो लिखा हुआ है इंक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो मैंने लिख भी दिया क्वांटिटी का मतलब क्या है और क्वालिटी का मतलब क्या है। तो अ, ये भी इसलिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कैसे बढ़ सकता है, क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लेबर। लेबर, बिल्कुल सही आपने कहा। तो अगर मैं कहूँ कि लेबर की क्वांटिटी बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ सकती है? या तो इमिग्रेशन हो रही है, बाहर से वर्कर्स यहाँ आ रहे हैं जॉब करने के लिए, तो क्वांटिटी बढ़ेगी। आपने वो वर्कर जो कि लोग जो कि पहले काम करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो काम करने के लिए विलिंग है। जैसे कि मैं अगर फीमेल्स की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है इन द लेबर फोर्स वो ज्यादा नहीं है। लेबर फोर्स क्या होती है? वो लोग जो विलिंग और एबल होते हैं, विलिंग एंड एबल होते हैं काम करने के लिए, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वो विलिंग और एबल है, तो वो काम, वो लेबर फोर्स में आएंगे। तो अगर लेबर फोर्स आपकी बढ़ जाए, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो फीमेल्स अगर पहले नहीं काम कर रही थी, और अब ट्रेंड आ गया है ऐसा कि फीमेल जो है ना, वो भी उनमें अवेयरनेस आई है कि वी कैन ऑल्सो वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद आवर मेल काउंटर पार्ट्स, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब आपके, सर लेबर तो पहले, वो तो पहले भी थी खवातीन, अब भी हैं, तो मैं ये कहूंगा पहले वो विलिंग नहीं थी, तो पहले वो लेबर फोर्स में आती ही नहीं थी, अब वो विलिंग हो गई। जॉब जॉब पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन अब वो विलिंग तो हो गई ना, तो लेबर फोर्स बढ़ गई, अब जो भी चाहे उनको हायर कर सकता है। तो इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ गई है प्रोड्यूस करने की, क्योंकि लेबर की क्वांटिटी बढ़ गई है। अच्छा, इसी तरह मैं कहूँ कि कोई जिस तरह का रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स, तो अगर गवर्नमेंट, जैसे कि यूके की बात करूँ, तो वहाँ रिटायरमेंट एज 67 है। इससे क्या होगा? इससे वो बाबा जी जो 60 साल में रिटायर होना जिन्होंने, वो अब 67 में रिटायर होंगे, ठीक है? इसका मतलब वो लेबर फोर्स का पार्ट रहेंगे, क्योंकि 60 के बाद जब आप रिटायर होते हैं, तो यार यू आर नो मोर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो आप अब 60 के बाद भी लेबर फोर्स का पार्ट है, और वो जो बच्चे हैं, जो 18 साल का बच्चा पहले 17 का था, 16 का था, वो 18 का हो गया, वो भी लेबर फोर्स में आ गया, तो आपकी क्वालिटी बढ़ गई ना लेबर फोर्स की। रिटायरमेंट एज बढ़ाने से भी लेबर फोर्स, लेबर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो क्वांटिटी की बात हमें समझ आ रही है। मैंने इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन की बात कर ली, इमिग्रेशन की बात कर ली, और रिटायरमेंट एज की बात कर ली। मैं अच्छा, और हम बात करूं तो एक स्कूल लिविंग एज भी एक टर्म है। पता है आपको क्या होता है स्कूल लिविंग एज? नो सर। स्कूल लिविंग एज का मतलब है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि बच्चे इस एज से पहले स्कूल नहीं छोड़ सकते। स्कूल नहीं छोड़ सकते मतलब जॉब नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है वो गवर्नमेंट बाय लॉ एबिलिटी नहीं रखते, मतलब काम भी करना चाहें कर भी सके, गवर्नमेंट ने कह दिया स्कूल लिविंग एज ये है, 16 साल से पहले आप स्कूल नहीं छोड़ सकते। तो स्कूल में अगर रहेंगे तो जॉब कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो लेवल पर नहीं आ रहे, गवर्नमेंट ने स्कूल लिविंग एज कम कर दी, फर्स्ट किया, 16 साल थी, गवर्नमेंट ने वो 14 साल कर दी। तो अब वो लोग बच्चे जो काम करना चाहते हैं, वो 14 साल के बाद जॉब शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा? क्या होगा? सर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी लेबर की, क्योंकि वो बच्चे जो पहले 16 साल के बाद जॉब ढूंढने निकलेंगे, अब वो 14 साल के बाद ही जॉब ढूंढने निकल सकते हैं जिन्होंने जॉब करनी है। तो 2 साल पहले ही वो फील्ड में आ जाएंगे,
लेबर फोर्स का पार्ट बन जाएंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ गई ना लेबर की, क्या कहती हो? जी सर। इसको समझो। अच्छा, फिर हम आगे अगर चलते हैं तो एक अब ये रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज लिखा हुआ है, यूजिंग इट वेयर दे आर मोर सूटेबल। अच्छा, अब वैसे रीएलोकेटिंग से नॉर्मली जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती नहीं है। ये सिर्फ तब हो सकती है कि अगर आप रिसोर्सेज किसी ऐसी चीज की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं जिसके लिए वो सूटेबल नहीं है, ये आपको फिर बताना पड़ेगा। अदरवाइज रीएलोकेशन से क्या होना है, एक से इधर करेंगे तो उससे तो क्या होगा ना, एक चीज कम बनेगी दूसरी ज्यादा बन जाएगी। लेकिन अगर आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं एक चीज की प्रोडक्शन के लिए जो उसके लिए सूटेबल ही नहीं, तो जब आप दूसरी चीज बनाएंगे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना उससे, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा हो जाएगी उस केस में। ये बात आपको समझ आ रही है? जी सर। ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास पीपीसी है और आप की लेट्स से कि यहाँ पर कोई कंज्यूमर, हम कंज्यूमर गुड ले लेते हैं और यहाँ पे एक लेट्स से कैपिटल गुड्स है। पीपीसी में एक्स और वाई एक्सिस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, वो बाद में प्राइस और क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं। एनीवे, तो क्या करना है आपने, अच्छा एक मिनट। अच्छा, तो अब ये कि रीएलोकेशन में तो नॉर्मली क्या होता है कि एक तो नहीं जा रहा, हाँ, कि आप अगर यहाँ पर हैं और आप अगर आप यूं जा रहे हैं तो रीलोकेशन ही हो रही है ना। ठीक है, इसमें तो इसमें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। भाई कंज्यूमर गुड्स कम हो जाएंगे तो कैपिटल गुड्स ज्यादा होंगे ना, ये कम हो रहे हैं इधर से ज्यादा हो रहे हैं, तो ग्रोथ कैसे हो रही है? नहीं हो रही ना ग्रोथ, क्या कहते जी सर, नहीं हो रही। हैं? ग्रोथ तो ऐसे होती है कि आप अगर ये पीपीसी है और आप यहाँ कहीं हैं और आप इधर को जा रहे हैं, ये ग्रोथ है। या आपका पीपीसी है तो वो यहाँ चला गया, या तो ये ग्रोथ है, ये तो ग्रोथ नहीं है। मैंने फिर रीएलोकेशन क्यों लिखा है, ये फिर या तो ना लिखो या फिर अगर लिखना तो फिर ये बताना पड़ेगा आपको कि रीएलोकेशन मतलब रिसोर्सेज को उस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना जिसमें जिसमें ज्यादा सूटेबल है। तो अगर रिसोर्सेज एक चीज की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है और आप दूसरी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छा ये जो मैंने बताया ना, ये रीलोकेशन है, लेकिन ये तब है जब एक कंट्री टीपीसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी को ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो फिर तो इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे भी नहीं हो सकती। आप पीपीसी के ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, रीलोकेशन ये भी होती है, लेकिन रीलोकेशन ये भी है कि आपका पीपीसी ये है और आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं आप ना यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है आप इतनी जो है ना वो प्रोडक्ट वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना आप प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब अगर आप रीलोकेशन करना चाह रहे हैं, अब आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे तो नहीं है, आप कह रहे हैं यार रिसोर्सेज जो है ना वो एक्स पे ज्यादा लगाते हैं क्योंकि एक्स में ज्यादा सूटेबल है रिसोर्सेज जो हैं, जो सूटेबल हैं। तो आप यहाँ से रिसोर्सेज उठाकर यहाँ लगाओगे जो सूटेबल है, सारे नहीं, जो है, तो उससे क्या होगा कि वाई थोड़ी कम तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे ये देखो आप यहाँ पहुंच गए। अब आप गौर करो तो वाई में इतना उतनी कमी नहीं आई, ठीक है, लेकिन जो एक्स है उसमें इजाफा बहुत ज्यादा हो गया। ये बात समझ आ रही? यस। तो ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई ना, क्योंकि आप पीपीसी के ज्यादा करीब हो गए, तो ये मूवमेंट टुवर्ड पीपीसी हो गई ना, बात तो ये हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कि आपने वो रिसोर्सेज जो वाई की प्रोडक्शन में उतने अच्छे नहीं थे, सिर्फ वो वाले, लेकिन एक्स में वो बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव थे, तो वहां लगा दिए, तो उन्होंने कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करके दे दिया जो वो वाई को इतना प्रोड्यूस करके, वाई प्रोडक्ट इतना प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे थे। बात फॉलो कर रही है ना? जी सर। तो ये मूवमेंट टुवर्ड पीपीसी हो गई ना, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में तो आएगा। अच्छा, सही होगी बात। तो ये हमने, ये भी कवर हो गया हमारा, हमारे पास ये रियल जीडीपी हमें मैंने आपको दिखाई भी है। तो इसमें एक चीज जो मैंने आपको बतानी है वो है कि ये रियल जीडीपी है और ना साथ में आपको वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है परसेंटेज दी हुई है, नीचे आपको ईयर्स दिए हुए हैं।
ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है, शेडेड एरिया, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे ये बताओ, मुझे बताओ कि 2001 से 2002 के दरमियान, बल्कि 2000, हाँ 2001 से 2002 के दरमियान, अगर मैं कहूँ कि आपकी रियल जीडीपी गिर रही है, तो क्या ये सही बात है? बता दो। नहीं सर। नहीं। अच्छा, क्यों सही बात क्यों नहीं? सर क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रियल जीडीपी डिक्रीज हो रहा तो रियल जीडीपी डिक्रीज हो रहा है ना 2001 से 2002 के दरमियान, यही तो पूछ रहा हूँ। है। यस सर। यस, पहले नो कहा है आपने। सर वो आपकी आवाज वो अटक गई थी बीच में, इस वजह से मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये एक बात आपने ना ध्यान में रखनी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो क्या होती है, वो तो हमें पता है, मतलब डेफिनेशन की हद तक तो हमें उसके बारे में पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चाहिए होता है, ये चूंकि परसेंटेज में होती है तो रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, इन रियल, एक्चुअली ये रेट होता है, इंक्रीज इन रियल आउटपुट होता है, हम बोल सकते हैं, लेकिन इन परसेंटेज। तो मुझे बताओ कि अगर परसेंटेज कम हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीडीपी गिर रही है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ जी इकोनॉमिक ग्रोथ 5% है, इसका मतलब है अगर पहले 100 चीजें बन रही थी तो अब वो 105 बन रही, यही है ना ग्रोथ। अच्छा, अगले साल, ये है ईयर 1, अगले साल क्या हुआ कि जीडीपी जो है ना वो 2% पे चली गई, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, क्योंकि जब परसेंटेज दी होती है ना जीडीपी के साथ, तो वो जीडीपी नहीं होती, वो ग्रोथ होती है, ये याद रखना है। जो जीडीपी होती है वो एब्सोल्यूट फिगर में होती है, जो मैंने 100 और 105 किया है वो। अब क्या होगा कि अब 105 अगर पहले थी, तो अब 105 का आप 2% ले लो और उसमें ऐड कर दो। तो अगर मैं ये 105 का 2% ऐड करूं उसमें, तो ये 2.1 बनता है ना, तो ये बन जाएगा 107.1। अब मुझे बताओ कि ये क्या जीडीपी कम हुई है, रियल जीडीपी कम हुई है? नो। नो। लेकिन क्या ग्रोथ कम हुई है? नो सर। फिर दोनों में नो कह दिया। बेटा ग्रोथ तो कम हो रही है, 5% से 2% पे जा रेट रही है। रेट कम हुआ है ना, ग्रोथ थोड़ी कम हुआ है। हाँ, तो ग्रोथ रेट ही होता है, याद रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, दोबारा बताता हूँ कि हम कहते हैं ये इंक्रीज इन रियल आउटपुट होती है, बट इट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। तो जब मैं रेट की बात करता हूँ, इसका मतलब है मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। तो इसका मतलब है ग्रोथ तो कम हुई है, ग्रोथ कम हुई है, ये आप कह लो स्लो हो गई है, लेकिन रियल जीडीपी अभी भी बढ़ रही है। अच्छा, मैं अगर कहता हूं कि तीसरे साल क्या हुआ कि अब ग्रोथ हो गई 0%। ठीक है, मेरी बात आपको आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ मसला चल रहा है, आ रहा है लिखा हुआ कि इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एनीवे, आ रही है समझ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बीच बीच में थोड़ी अटक रही है लेकिन आ रही है। हाँ, वो अभी मेरे ख्याल ठीक हो जाएगी। 0% इसका क्या मतलब है? ग्रोथ 0%, मतलब बताओ उसका। सर मतलब जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अगर वो अगले दूसरे साल अगर जीडीपी जो है वो 107.1 था, तो वो अभी भी 107.1 ही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रेट ऑफ इंक्रीज इन रियल आउटपुट होती है, तो रेट ऑफ इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा, तो आउटपुट भी नहीं बढ़ रही, जीरो हो गया। तो ग्रोथ कम होने से आउटपुट कम नहीं होती। हाँ, ग्रोथ कम होने से आउटपुट के बढ़ने का रेट कम हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि शायद मैंने दी थी पहले इन्फ्लेशन के केस में। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, और स्पीड है 100, तो ये स्पीड 100 ये क्या बता रही है? ये रेट ऑफ इंक्रीज, आपको अभी आपने 100 रखा हुआ है, ठीक है, 100 से आपने 120 पे ले गए, तो ये है कि आपने स्पीड बढ़ा दी, आपका रेट बढ़ गया। 100 पे पहले भी आप आगे ही जा रहे थे ना,
120 पे भी आगे ही जा रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे। अच्छा, अब आपने 120 स्पीड 80 कर दी, ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब भी गाड़ी आगे ही जा रही है, लेकिन अब उसकी बढ़ने का रेट है टुवर्ड्स द डेस्टिनी वो कम हो गया। अब वो स्लो, देर से पहुंचेगी। इसी तरह ग्रोथ में भी है कि ग्रोथ अगर कम हो रही है तो आउटपुट के बढ़ने का रेट कम हो गया। ग्रोथ 0 हो गई, आउटपुट बढ़ नहीं रही। और अगर चौथे साल मैं कहता हूं जी ग्रोथ -2% हो गई है, क्या मतलब? सर अब जीडीपी फॉल कर रहा है। अब रियल जीडीपी फॉल कर रही है। अब 107.1 का 2% लेके उसमें से निकालना पड़ जाएगा आपको। चलो मैं निकाल भी देता हूँ साथ ही, कि अगर 107.1 का 2% लेना तो ये कोई आता है 2.142। तो वो अगर हम निकाल दें इसमें से तो 105 के करीब कुछ आ जाता आपका आंसर। तो कम हो गई ना जीडीपी। ये आपको समझना जरूरी था। एमसीक्यूज भी आते हैं। अब मैं इसको आपको जो मैं चीज समझाई है, इसको मैं कुछ इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि एक मिनट, ये ना, ये डायग्राम है ना, मैं यहाँ लेता हूँ जीडीपी, ठीक है। अच्छा, एक इसको करके मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ जीडीपी, और यहाँ मैं लेता हूँ जीडी जीडीपी परसेंटेज। और अब आपने मुझे, मैं आपसे जो पूछता जाऊंगा आपने मुझे बताते जाना है, ठीक है जी। मुझे ये बताओ इस एरिया में क्या हो रहा है? सर जीडीपी राइज कर रहा है। अच्छा, जीडीपी राइज कर रही है। इस एरिया में क्या हो रहा है? फॉल। फॉल कर रही है। ओके, फाइन। अच्छा, क्या अगर मैं ये कर दूं कि इसको मैं मिटा देता हूँ, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं इसको 0 पे यहाँ टच कर सकता हूँ? ये ऐसे हो सकता है? नहीं सर। क्यों? ऐसे क्योंकि फिर जीडीपी जीरो हो जाएगा और कंट्री में कोई ना कोई तो गुड प्रोड्यूस होगा। हाँ, और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं, जीडीपी कभी नेगेटिव भी होती है? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओके, गुड। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है? सर रेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, और जीडीपी? मुझे सर वो जीडी भी इंक्रीज कर रही है। वो भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑल राइट। यहाँ क्या हो रहा है? सर फॉल। क्या? जीडीपी। जीडीपी यहाँ फॉल कर रहा है, और यहाँ भी फॉल कर रहा था, जी सर। और यहाँ भी फॉल कर रहा है। दोनों में इसका मतलब है कोई फर्क नहीं है। देखो, सर इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होगी लेकिन उसमें मतलब उसमें स्लो डाउन हो जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन जीडीपी तो इंक्रीज ही करेगी। हाँ जी, यही तो आपको मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ जीडीपी परसेंटेज में दी हुई है। इसका मतलब है ये एक्चुअली जीडीपी नहीं है, ये ग्रोथ है। तो ये जो आपको लाइन ग्राफ नजर आ रहा है, जब ये ऊपर ये नीचे जाता है तो ग्रोथ ऊपर नीचे जाती है, जीडीपी नहीं। अच्छा, तो जब ये वाला जो मैंने पूछा आपसे अभी, इसमें ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है लेकिन जीडीपी अभी भी बढ़ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जीडीपी का बढ़ने का रेट अब पहले जैसा नहीं है, बढ़ अभी भी रहा है लेकिन उसका रेट पहले जैसा नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। फिर मुझे बताओ कि ये हो सकता है ऐसे एक्स एक्सिस को टच किया इसने? यस सर। यहाँ पे क्या मतलब है? सर मतलब जीडीपी कांस्टेंट है। जीडीपी कांस्टेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ? सर वो भी कांस्टेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रही। अच्छा, तो यहाँ अगर ये देखो, यहाँ क्या लेते हैं, जीरो। तो आपके लिए कांस्टेंट है तो ये तो जीरो दिखा रहा है। अगर एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर रहे हैं तो जीरो नहीं आ रहा। जी सर। हाँ जी, बता दिया ना आपको मैंने। चलो कोई बात नहीं। तो ये जरूरी है, समझना ही जरूरी है, ए लेवल में भी काम आता है ये आपको वही बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो गई है, कांस्टेंट नहीं है।
कांस्टेंट कैसे हो सकती है? ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, यहाँ मुसलसल मुसलसल गिर रही है और उसके बाद जीरो हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो सकती है, लेकिन जीडीपी कभी जीरो नहीं हो सकती, जैसे आपने बताया। इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो होने का मतलब है कि अब जीडीपी कांस्टेंट है, हर साल उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना हो पिछले साल हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रही थी नहीं? सर लेकिन वहां पर जीडीपी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर जीडीपी भी डिक्रीज कर जाएगा। कर रहा है, सही। अच्छा, यहाँ पर आप तो फिर आप ये कहोगे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ गिर नहीं रही, मतलब कह तो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। देखो ना यहाँ तो अब यहाँ मैं अगर नीचे ले जाऊं, यहाँ पर तो ये तो -5 के करीब चला जाएगा। तो यहाँ क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई। पहले गिर रही थी, यहाँ गिर रही थी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ थी पॉजिटिव। ठीक है, और आउटपुट भी बढ़ और जीडीपी भी बढ़ रही थी। यहाँ आकर इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो के बाद नेगेटिव हो गई है, और अब रियल जीडीपी गिर रही है। अच्छा, और यहाँ क्या हो रहा है? सर बढ़ रही है जीडीपी भी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी। रियल जीडीपी बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी बढ़ रही है। हाँ, इकोनॉमिक। अच्छा, दोबारा बोलो। सर इकोनॉमिक ग्रोथ राइज नहीं कर रही, लेकिन जीडीपी राइज कर रही है। एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ राइज कर रही है और जीडीपी राइज नहीं कर रही, उल्टा। क्यों? इसलिए मुझे बताओ, याद रखना है, क्या ये दोनों एरियाज जो हैं कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का ही पूछ रहा हूँ ना, क्या ये दोनों जीरो से नीचे नहीं है? यस सर। इसका मतलब है दोनों नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहे हैं। इसका मतलब है एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेगेटिव, जीडीपी कैन नॉट राइज। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है हर साल जो जीडीपी बनती है, या जो जीडीपी होती है, वो पिछले साल से कम होती है। फर्क दोनों में क्या है कि जो पहले वाला है ना, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव है और मजीद नेगेटिव हो रही है, तो जीडीपी भी मजीद गिरता जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जो इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अब इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो रही है, -5 से -4, जीरो की तरफ वापस जा रही है ना। जीरो की तरफ वापस जा रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बेहतर हो रही है। लेकिन चूंकि अभी भी वो नेगेटिव है, तो जीडीपी अभी भी गिर रही है, लेकिन जीडीपी अब उतनी तेजी से नहीं गिर रही जितनी कि पहले तेजी से गिर रही है। गिर अभी भी रही है, दोनों में गिर रही है, क्योंकि दोनों में ग्रोथ नेगेटिव है। उसके बाद जीरो होती है, इसका मतलब है अब इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो गई, तो जीडीपी अब कांस्टेंट है। और उसके बाद अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, लेकिन अब ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। और जैसे ही वो पॉजिटिव होगी, अब जीडीपी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। मुश्किल है? नहीं। अच्छा, तो ये आपको पता होगा तो एमसीक्यू आएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट ए लेवल में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, अब यहाँ जाते हैं। अब मुझे बताओ, ब्लू एरिया में क्या हो रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ, ब्लू एरिया में क्या हो रहा है बता दो। ये जो सर जो 2000, पहला वाला ब्लू एरिया है, हाँ जी, 2001 से 2002 के दरमियान क्या हो रहा है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही आपने बात की है। और रियल जीडीपी को क्या हो रहा है? सर वो बढ़ रहा है, लेकिन अब स्लोअर रेट पर। स्लोअर रेट से बढ़ रहा है। क्यों? बिल्कुल सही, स्लोअर रेट से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, असल में जो ग्रोथ होती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो जीडीपी के बढ़ने का रेट होता है, बढ़ने की स्पीड होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब ऊपर नीचे कम ज्यादा होती है, तो जो बढ़ने का रेट है वो कम ज्यादा होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो अगला है 2008 से 2009 के दरमियान, वहाँ क्या हो रहा है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई है और इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी। हाँ हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई है, और जीडीपी? सर जीडीपी भी नेगेटिव हो गया, वो भी नहीं, जीडीपी प्रोड्यूस है ही नहीं कोई भी जीडीपी। तो जीडीपी कभी अभी आपने खुद बताया, जीडीपी कभी नेगेटिव होता है, कभी ऐसे होता है कि कुछ प्रोड्यूस ही ना हो कंट्री में। अपनी बात को गलत साबित कर रही हो।
सर लेकिन जीडीपी आपने बताया था कि जब नेगेटिव होगा तो जीडीपी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, कोई जीडीपी है ही नहीं। बेटा जीडीपी तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ग्रोथ नेगेटिव होती है। और जीडीपी और मुझे बताओ यहाँ वाई एक्सिस पे परसेंटेज ली हुई है या एब्सोल्यूट फिगर ली हुई है? परसेंटेज। जब भी परसेंटेज दी होती है वो जीडीपी नहीं होता, वो ग्रोथ होती है। आपको यही बताया। अगर मैं यहाँ परसेंटेज हटा दूं वाई एक्सिस पे और खाली ये वैल्यूज रहने दूं, तो फिर वो जीडीपी बन जाएगी। और फिर ग्राफ जैसे जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, जीडीपी भी वैसे ही ऊपर नीचे जाएगी, ये याद रखना। लेकिन अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो कभी भी ग्राफ जो है वो जीरो से नीचे नहीं जा सकता। जीरो के क्लोज हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो से नीचे भी नहीं जा सकता। तो किसी भी कंट्री में जीडीपी जीरो नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती है। लेकिन जब मैं इसमें परसेंटेज ऐड कर देता हूँ तो अब ये ग्रोथ बन गई। ग्रोथ जो है वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, वो जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। हाँ जी। सर मतलब और डिक्रीज हो गई है जीडीपी? ग्रोथ आपकी नेगेटिव हो गई है, ग्रोथ आपकी नेगेटिव हो गई है, और जीडीपी कम हो रही है। बिल्कुल। जीडीपी जीरो नहीं हुई, नेगेटिव नहीं हुई, जीडीपी कम होना शुरू हो गई। ठीक है। जी सर। जीडीपी जीरो कभी नहीं होती। जीरो हो गई तो फिर तो मुल्क ही बंद हो जाएगा, लोग सारे भूखे मर जाएंगे। अच्छा। अब मैं ये चूंकि थोड़ा आप इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही हो, तो इसलिए मैं इसमें टाइम भी लगा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, पेपर में सवाल भी इसमें आते हैं। तो अब मुझे ना जल्दी जल्दी से आपने बताना है। अच्छा। अ, मैं ना एक टेबल बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जीडीपी है जो कि परसेंटेज में, और जीडीपी है ना वो 2% थी, फिर वो हो गई 4%, फिर वो 3 पे चली गई, उसके बाद वो जीरो पे आ गई, और उसके बाद वो आ गई -1। ठीक है। अच्छा, नीचे मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ मैं ले रहा हूँ, ये जीडीपी है। ठीक है, ऊपर जीडीपी की परसेंटेज है, नीचे जीडीपी। अब वो ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 200, 400। ये लहदा थे, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। और उसके बाद 100 और जीरो और -50। अच्छा, अब शुरू करते हैं। पहले ये बताओ कि, और ये ना आपको ईयर दिए हुए, ईयर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो बताओ मुझे अब कि ईयर 1 से, जब ईयर 1 में क्या हो रहा है, ईयर 1 से ईयर 2 में जाते हैं तो क्या हो रहा है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इकोनॉमी को इंक्रीज हो रही है, तो जीडीपी को क्या हो रहा है? सर वो भी इंक्रीज हो रहा है एट अ फास्टर रेट। ये वेरी गुड, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ फास्टर रेट। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी। जी। अच्छा, मुझे बताओ अब ईयर 2 से ईयर 3 में गए हैं, 4 से 3%, अब क्या हुआ है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, और जीडीपी को क्या हो रहा है? सर वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट अ स्लोअर रेट। वेरी गुड, जीडीपी इंक्रीज कर रहा है एट ए स्लोअर रेट। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। 3% से 0%, अब क्या हुआ? सर इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो गई है। ठीक है। और जीडीपी? जीडीपी कांस्टेंट। कांस्टेंट। आगे 4 से 5वें साल चले गए, अब क्या हुआ? सर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई है और जीडीपी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक हो गई बात। अच्छा, डिक्रीज भी फास्टर और स्लो रेट से हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना। बहरहाल, अब हम उधर इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। अच्छा, फिर जीडीपी नीचे देखते हैं क्या हुआ। अब नीचे जीडीपी है 200 से 400, क्या हुआ ये? सर इंक्रीज। अच्छा, क्या इंक्रीज हुआ है? जीडीपी। और इकोनॉमिक ग्रोथ? सर वो इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज का नाम है?
सर रियल आउटपुट इंक्रीज होता है तो। इंक्रीज हो तो बेटा यहाँ आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा? यस सर। हो रहा है ना, तो इसका मतलब जीडीपी भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज नहीं दी हुई लेकिन आउटपुट तो बढ़ रहा है ना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो रही है ना। फास्टर रेट से हो रही है, स्लो रेट से हो रही है नहीं पता, जब तक परसेंटेज नहीं आएगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्यों? आउटपुट बढ़ रही है। अच्छा, आगे 400 से 100 हो गया, ये क्या हुआ? सर जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जीडीपी गिर गई है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो भी गिर रही है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, ये बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव। नेगेटिव हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ जब नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ जब पॉजिटिव होती है ना, और वो अगर स्लो, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है तो जीडीपी भी स्लो रेट से फिर बढ़ता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है तो फिर जीडीपी स्लो रेट से बढ़ता नहीं है, वो गिरना शुरू हो जाता है। तो जब जीडीपी गिरेगा, इसका मतलब है ये इस बात का साइन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गई। अच्छा, आगे जीरो, ये क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो गई है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो ध्यान दी नहीं हुई, ये तो जीडीपी दिया हुआ है ये। सर लेकिन जीडीपी तो जीरो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता? अच्छा, तो इसलिए ये गलत है भाई, इसलिए दिया जान के। जीडीपी जीरो हो ही नहीं सकता। ऊपर सही है 0%, जीडीपी के केस में जीरो नहीं हो सकता, और आगे -50, सर वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये अब तक। अच्छा, जी सर। आगे मैं एक मिनट इसको वापस चलते हैं नोट्स पे। तो हाँ, ये हमने इसको देख लिया। तो अब आगे हमारे पास ना डिफरेंट फेजेस होती है जिससे इकोनॉमी गुजरती है। वो ट्रेड साइकिल उसे बोल सकते हैं, इकोनॉमिक साइकिल बोल सकते हैं उसको, ग्रोथ साइकिल बोल सकते हैं। तो यानी कि अप्स एंड डाउन जो इकोनॉमी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, जो अभी बढ़ रहे हैं ना, कभी रियल जीडीपी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, यही है ना। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी जीरो रह रही है, कभी नेगेटिव हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के 4 फेजेस हमें नजर आ रहे हैं ना। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है। जीडीपी में क्या है, जीडीपी या तो बढ़ता है या कम होता है, और कोई उसके अलावा कोई सीन नहीं है। तो ये जो अप्स एंड डाउन नजर आते हैं हमें रियल जीडीपी में या ग्रोथ में, इसको हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल